दोस्तों, दिल्ली में भीषण गर्मी जारी है, लू भी है और इंडियन मेट डिपार्टमेंट के आशान्वित घोषणा के बावजूद कि बारिश होगा, कुछ राहत मिलेगी, ऐसा अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अधिकतम तापमान तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस पे है, जबकि न्यूनतम 32-33 डिग्री 34 डिग्री के आसपास है। और ये कहते हैं कि पिछले 6 वर्षों का यह रिकॉर्ड है कि इन दिनों में, खासकर कल यानी रविवार को, सामान्य से 6 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहा। दिल्ली ने वैसे कुछ समय पहले, जिस पे मैंने आपसे बातचीत की थी, 49 डिग्री से अधिक तापमान बढ़ गया था और एक खास जगह पर जो विवादित है 52.3 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, जो कि दिल्ली के इतिहास में सबसे अधिकतम तापमान है। इससे कैसे बचें, क्या करें? बचने के लिए तो है तो दोस्त, घर में रहें, 2 बार संभव है तो नहाएं, ठंडे चीज़ों का सेवन करें, बाहर के खाना ना खाएं, तेल वगैरह ना खाएं, धूप में ना निकलें। आप कह सकते हैं भैया घर में ही रहना है तो फिर काम कैसे होगा, रोजी रोटी कैसे चलेगी? रोजी रोटी तो ऐसे भी है नहीं दोस्तों, यदि है तो आप मेरी बात थोड़ी सुनते रहेंगे। हाँ, यदि आप असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, सड़क के किनारे इस भीषण गर्मी के बावजूद हैं, कपड़े प्रेस करने वाले हैं, जूते बनाने वाले हैं, सड़क के किनारे फास्ट मोमोज, नान चूर चूर बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, तब तो मजबूरी है। वैसे यह देश हाल फिलहाल में गॉड से चल रहा है, धर्म से चल रहा है, जाति से चल रहा है। तो उसमें चिंता क्या है कि यदि गॉड ने तापमान बढ़ा दिया है, पूरे विश्व में बढ़ा रहा है, ठंडक भी आते तो भयानक बढ़ रहा है, बारिश भी होता है, समुद्र का जो लहर है वह तेजी से, यदि आप लैटिन अमेरिका में जाएं तो काफ़ी अंदर तक पहुंच रहा है। पहले 4-5 किलोमीटर था, अब 10-12 किलोमीटर पहुंच रहा है। पहले ये जो वेव आता था, हल्फा आता था, समुद्र का तूफान आता था, 4-5 दिन में निकल जाता था बिना कुछ खास बर्बादी के। अब वो 10-10 दिन रहता है, काफ़ी अंदर तक आता है। वह सामान्य बर्बादी के अलावा जो धरती का उर्वरक क्षमता है उसको बर्बाद कर देता है, नमकीन कर देता है, खारा कर देता है। और इसलिए वहाँ हजारों नहीं लाखों लोग वहाँ से निकल जाते हैं शरणार्थी बन के। कोशिश है जैसे मेक्सिको से अमेरिका में, जहाँ अमेरिका में कानून बन रहा है, ट्रंप और बाइडेन दोनों कह रहे हैं कि विदेशियों को भगाओ। वही हालत कुछ समय पहले हमें दिखा था मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी, तमिलनाडु में भी पानी की कमी और सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में गाय भैंस मर रहे हैं। लोग वहाँ से निकल के पानी की तलाश में जा रहे हैं। समस्या तो है, समाधान हवन करें, कुंड करें, और क्या कर सकते हैं? उसी के आधार पर तो आपने पहले कांग्रेस से भाजपा, अब कम भाजपा, तथाकथित मजबूत विपक्ष, शायद हो सके फिर कांग्रेस भाजपा ये सरकार बनती रहे। बीच में आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू वगैरह वगैरह दल आते रहेंगे, डीएमके, एआईडीएमके आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारी जिंदगी तबाह हो रही, केवल गर्मी से नहीं, भोजन की भी कमी है, कपड़े भी ढंग के नहीं हैं। घर तो यदि आपके पास हैं तो बड़े भाग्यशाली हैं। आप धारावी में जाकर देखें, 9 लाख लोग रहते हैं उस छोटे से जगह में, मुंबई की बात कर रहा हूँ। और किस हालात में रह रहे हैं, किस गंदगी जगह में रह रहे हैं। आप वडोदरा में चले जाइए, जहाँ गांधी का आश्रम है, उसी से थोड़ा आगे में सड़क के दोनों तरफ करीब 20 फीट नीचे नाले बहते, भयानक दुर्गंध, भयानक बीमारी। उसी के आसपास में लोग घर बना के, सैकड़ों घर बना के लोग रह रहे हैं। दिल्ली में भी झुग्गी झोपड़ियों का लगातार वो है। ह्यूम पाइप्स में, रेलवे स्टेशन के बाहर तो खैर जगह नहीं मिलता, डंडा मार के भगा दिया जाता है, लेकिन रेलवे लाइन के पास इर्द गिर्द में झोपड़ी बना के रखे, वहाँ भी सरकार आती है, डंडे मारती है। आप दिल्ली के उत्तरी इलाके में चले जाए, भलस्वा नाम सुना होगा शायद आप। मरने के बाद नरक का दर्शन होगा कि नहीं, लेकिन अभी वर्तमान में नरक है। और पूरे भारत में स्थिति है। पटना में जाए, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, कलकत्ता,
बिहार के अन्य क्षेत्रों में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, स्थिति भयावह है। गर्मी भी है, प्राकृतिक आपदा उनके लिए ज़्यादा है जिनके पास कुछ नहीं है। जिनके पास बहुत कुछ है उनके लिए यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। हमारे बच्चे उस तरह के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कहते हैं कि दिल्ली में बड़ा चमत्कार हो गया है। क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह की विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, वह तो आप जानते हैं अच्छी तरह। बिल्कुल अवैज्ञानिक पढ़ाई है, कोई मायने नहीं शिक्षा का। पढ़ के वही चाकर बनने की का एक आधार बन रहा है, नौकर बनने का आधार बन रहा है, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो। दूसरों के घरों में वह भी नहीं मिल रहा है। क्या ऐसा गॉड की माया है, या उसने हमें फंसा दिया? पूर्व जन्मों का कर्म हम काट रहे हैं, या आने वाले जन्म का कुछ चमत्कार हो रहा है जो कि हमारे बस से बाहर की चीज है, हमारे हाथ में नहीं है। वैसे क्या आपने कभी कोशिश की है सोचने की, कम से कम, कि इस सब से निजात संभव है? इस प्राकृतिक आपदा से, जिसमें भूकंप ही आते रहते हैं, मानवकृत आपदा से, जिससे बड़े बड़े ट्रेन के हादसे होते हैं, खान में पानी घुस जाता है, हवाई जहाज का क्रैश होता है, या महामारी आता है, महाबीमारी आता है, कोविड-19। भारत में केवल 42 लाख लोग मरे थे, पूरे विश्व भर की छोड़िए, आंकड़ों का क्या कीजिएगा। तो या तो घर में बैठिए। वैसे कहने के लिए दोस्त, जो घर से बाहर निकलते हैं वही असफल होते हैं संघर्ष के लिए, गिरते भी हैं, मरते भी हैं, बलिदान भी देते हैं, लेकिन उनकी जीतने की संभावना होती है। जो घर से बाहर ही ना निकले, उसके लिए जीत जैसी कोई चीज नहीं, हार ही हार है। धन्यवाद।